नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइड में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं कि सेक्शन 100 आईपीसी का, जिसमें कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत आपको मृत्यु कारित करने तक का अधिकार मिलता है। आइए जानते हैं आज इन अधिकारों के बारे में, और ये क्या है अधिकार, कब मिलता है, कैसे होता है और इसके क्या क्या प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं। आईपीसी का चैप्टर 4 सेक्शन 76 से 106 तक साधारण अपवाद के बारे में बताता है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है। आखिर क्या होता है साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन? देखिए, हमारी जो दंड विधि होती है उसमें जिन क्राइम को परिभाषित किया गया है, जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जिसमें आपको दंड मिलता है, उन्हीं में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिन परिस्थितियों के दौरान अगर आप ऐसा क्राइम कर देते हैं या आपसे ऐसा कोई कृत्य हो जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता और आपको इस पे सजा नहीं मिलती। तो इन सब बातों का प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत किया गया है। एक्टेस नॉन फेसिड रियम निसी मेन सिट रिया, कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। यह विधि का एक सामान्य नियम है जिसके अंतर्गत अपन को जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा, जब तक आपका आशय नहीं होगा, तो हम उसे भी कई जगह पे क्राइम नहीं मानते। तो आइए हम समझते हैं अब सेक्शन 96 से 106, जो कि साधारण अपवाद के अंतर्गत ही आता है। इसमें प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, प्रतिरक्षा की बात की है, आत्म प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। तो ये क्या है और कैसे काम करता है? प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत दो बातें बताई गई हैं। कब आप शरीर की प्रतिरक्षा के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं, और कब आप संपत्ति की रक्षा के लिए इसी शक्ति का अपना प्रयोग अधिकार का कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शरीर की प्रतिरक्षा के लिए कब आप इस अधिकार का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत अगर हम किसी क्राइम को, कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है, कोई क्राइम कर रहा है, आपको मारने का प्रयास कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए प्रतिरक्षा में उसको कोई क्षति कारित कर दे, तो सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको क्षति कारित कर दी है, ये क्राइम नहीं हो जाएगा, इसमें आपको सजा नहीं हो जाएगी। तो प्राइवेट डिफेंस ये एक देखिए नेचुरल लॉ है, जैसे गिफ्टेड बाय गॉड है। कैसे? जैसे आप देखेंगे जानवरों को या किसी भी चीज को, जब उनको जान माल का खतरा होता है तो अपने डिफेंस के लिए वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी जन्म से ही अपने जीवन से और अपनी संपत्ति से मोह होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जब हम इसको, कोई आपके ऊपर इन्हीं चीजों पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपका आशय उसको क्षतिकारित करने का नहीं होता, लेकिन फिर भी आप प्रतिरक्षा के उस पे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में और अपने आप को बचाते हुए इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। यह ढाल है, तलवार नहीं। इस अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ अपने बचाव के लिए किया जा सकता है, किसी को इंटेंशनली क्षति पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। इससे आप तलवार का कार्य नहीं कर सकते। और इसमें एक बात को और ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब से कब तक रहता है। जब कोई आपके ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है, तब उसी समय जब आपके ऊपर हमला हो जाता है तब तो वो अधिकार आपके पास रहता है, पर और जैसे ही युक्त आशंका आपको रहती है कि वो आपको ये हानि कर देगा, तो वहां पे आपको ये अधिकार रहेगा। पर जैसे ही वो आशंका खत्म हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने के लिए आया है और आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई, आप और वो लड़ रहे हैं, दोनों ने कुछ वेपन वगैरह निकाल लिया या ऐसी कोई भी चीजें हो गई। इसके बाद क्या होता है, जब आप दोनों लड़ रहे हैं, इसी बीच वो अचानक से भागने लगता है, आपको ऐसे धक्का देता है और पीछे से भागने लगा, तो अब आप इस अधिकार को उपयोग नहीं कर सकते कि आप उसको पीछा करें और उसके बाद मार दें। तो वहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल जाएगा। ऐसी किसी परिस्थिति में आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ये तभी तक मिल सकता है जैसे वो आपको लड़ रहा है, उसने भी वेपन निकाल लिया या ऐसा कुछ हो गया, आपको लग रहा है, आशंका है कि वो आपको जान से मार ही देगा, उसी दौरान अगर आप उस पर अपने बचाव के लिए, इस शब्द को समझिएगा, बचाव और सद्भाव पूर्वक आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, आशंका आपके युक्त आधारों पर होना चाहिए, तभी आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए समझते हैं सेक्शन 100 आईपीसी के अंतर्गत इन प्रावधानों को, जिसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में आपको ये अधिकार मिलता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? ऐसी टोटल 7 प्रकार की परिस्थितियां हैं जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं।
हर व्यक्ति को अपनी और दूसरों की जान की रक्षा करने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जान लेने के उद्देश्य से व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपको मारने के उद्देश्य से आप पर हमला करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये डिफेंस मिलता है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी दो गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा राइट्स हो जाते हैं कई बार। मान लीजिए एक सिंधी और मुस्लिम का राइट्स हो गया। अब एक फैमिली अपने घर में फंसी हुई है और इसी बीच दूसरे समुदाय के लोग बहन वगैरह को लेकर के उसके घर के अंदर घुसने का प्रवेश कर रहे हैं, उसको मारने के इंटेंशन से, और उसके घर के दरवाजे को तोड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उसने गोली मार दी या कुछ भी ऐसा कार्य कर दिया जिससे उसको ये डर होना बहुत जरूरी है कि उसके सामने वाले के कृत्य से उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में अगर उसने गोली मार दी या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह बचाव मिलेगा। देखिए, इसमें एक और बचाव होता है ग्रीवियस हर्ट के दौरान। ग्रीवियस हर्ट मतलब अगर कोई हमलावर आपको गंभीर प्रकृति की चोट पहुंचा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में जवाबी कार्यवाही के दौरान आप अपनी रक्षा करते हुए उस पर कोई हार्म कर देते हैं, तो यहां पर आपको ये डिफेंस मिल जाएगा। इसे हम ग्रीवियस हर्ट के दौरान का डिफेंस कहते हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से काम कर रहा है, तो आप ऐसी जगह में इसका बचाव ले सकते हैं। देखिए, इसी में एक और होता है एसिड अटैक। अगर कोई आपके ऊपर एसिड अटैक करने का आशय रख रहा है, तैयारी कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसी स्थिति पर भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 2013 में संशोधन करके इसे एक अलग से भी जोड़ा गया है। हालांकि एसिड अटैक पहले भी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आता था, पर उसे अलग से भी एक केस में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है और अच्छे से और परिभाषित कर दिया गया है। तो अगर आपके ऊपर कोई एसिड अटैक कर रहा है या ऐसी तैयारी कर रहा है, वो वहां से सामने से आ रहा है या ऐसा कुछ भी परिस्थिति होती है, और ऐसी परिस्थिति में अगर आप उसको जवाबी कार्यवाही में सिर्फ अपने बचाव के लिए उसके ऊपर कोई हर्ट कारित कर देते हैं, तो वहां पर आपको इसका बचाव मिल सकता है। किसी महिला का बलात्कार किया जा रहा है, अब वह महिला या कोई अन्य व्यक्ति उसकी इज्जत बचाने के लिए अगर सामने वाले पर हमला कर देता है और उसके ऊपर कोई ऐसा हर्ट कर देता है, तो वहां पर भी ये बचाव मिल जाएगा। इसमें एक चीज और है, अप्राकृतिक मैथुन की परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति, इसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं, क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लड़कों के साथ भी इस टाइप की हरकतें हो रही हैं। इसे हम अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस टाइप की किसी भी प्रकार की चीजें होती हैं, तो ऐसी अप्राकृतिक चीजों के दौरान भी अगर आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कोई हल्टकारी कर देते हैं, किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचा देते हैं, तो यहां पर भी आपको इसका बचाव मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अबडक्शन या किडनैपिंग कर रहा है, मतलब अपहरण या व्यपहरण कर रहा है आपके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ऐसी परिस्थिति पे भी आप उस अपराधी से अपने आप को बचाने के लिए आप इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शक्ति और है जिसमें आपको सदोष परिरोध की बात की गई है। सदोष परिरोध करने की दशा में भी आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब सदोष परिरोध क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कहीं पे ऐसे रोक लेता है या बंद कर लेता है, जैसे लोग किसी को बंद कर दिए और अब उसका आपको एक डर है, आशा है, आपको ये डर है, आशंका है कि कहीं वो आपको जान से ना मार दे। इसमें एक कंडीशन और है, किसी लोक प्राधिकारी की सहायता अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि लोक प्राधिकारी से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। तो जब तक ये मदद नहीं मिल सकती, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस में उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या उसे जान से मार सकते हैं या ऐसी और भी जो क्षति है वो पहुंचा सकते हैं। वो भी जनरल एक्सेप्शन में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है कि लोक प्राधिकारी से सहायता प्राप्त होने की दशा निर्मित हो जाती है और आपको लगता है ऐसे मिल जाएगी, तब आप ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप इनमें से किसी भी परिस्थिति में एक्सीड नहीं कर सकते। एक्सीड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको आके एक झापड़ मार दिया, अब आप प्राइवेट डिफेंस में उसे गोली नहीं मार देंगे, उसकी जान नहीं ले लेंगे, आप अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, उतनी ही लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं जितनी आवश्यक हो, जस्टिफाई हो और रीजनेबल हो। उससे ज्यादा अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको इसका डिफेंस प्राप्त नहीं होगा। इस पूरे प्रावधान के अंतर्गत भावपूर्वक ही आपके कार्य किया जाना आवश्यक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए
कि सद्भाव पूर्वक ही आप इसे कर रहे हैं, इसके अलावा ना करें, नहीं इसका बचाव नहीं मिलेगा। देखिए, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त को होता है। इसमें क्या होता है कि आपको यह सिद्ध करने का कि हमने प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत काम किया है, इसका भार अभियुक्त के ऊपर होता है और इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जो इन 7 परिस्थितियों के अंदर आ रही है, जस्टिफाई है, युक्त आधार है आपके पास, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसका बचाव मिलेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर यह बचाव मिला है और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी हुआ है। इस पर संपत्ति के रक्षा के लिए भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती और हर व्यक्ति का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि वो स्वयं की जान की रक्षा करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। अगर आप ऐसी किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मुझे इससे शेयर करें, मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको और किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है वो भी बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।